सवाल ये है कि साइन फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या होती है। इसके लिए हम साइन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस यूनिट सर्कल में हमारा y कोऑर्डिनेट बराबर होता है साइन थीटा के, यानी y इज इक्वल्स टू साइन थीटा या थीटा कुछ लोग कहते हैं। सो साइन का ग्राफ बनाने के लिए हम साइन थीटा और थीटा की मुख्तलिफ अक़दार या मुख्तलिफ वैल्यूज़ को प्लॉट कर लेंगे, जो कि हम ये जो टेबल हमने एक बनाया हुआ है यहाँ हम देख सकते हैं थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं। सो इस टेबल के मुताबिक यहाँ हम देख रहे हैं कि जब थीटा 0 है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि साइन की जो वैल्यू है साइन थीटा की वो भी 0 होगी। इसी तरह से ये थीटा जब 90 डिग्री है या रेडियंस में यहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री बराबर होता है π/2 रेडियंस के, तो जब हमारा एंगल 90 डिग्री है तो हमारा साइन थीटा 1 के बराबर है। यहाँ हम इस यूनिट सर्कल में भी देख सकते हैं कि हमारा जो y कोऑर्डिनेट होता था वो साइन थीटा था। सो यहाँ पर जब 90 डिग्री एंगल है तो हमारा y कोऑर्डिनेट 1 है। इसी तरह से आगे अगर हम चलें, जब हमारा एंगल 180 डिग्री हो जाता है या रेडियंस में पाई के बराबर है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है, यस 0 के बराबर है। अगले अगर हम क्वाड्रेंट में चलें तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा एंगल 270 डिग्रीज या रेडियंस में हम देख रहे हैं कि 3π/2 हो रहा है तो हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ, यस -1। और जब हम वापस आते हैं 360 डिग्री पे या रेडियंस में हम कहेंगे 2π, तो वहाँ पर हमारा साइन थीटा क्या है, ये यूनिट सर्कल वाली अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पर दोबारा 0 हो जाता है। सो इसको अगर हम अब एक ग्राफ की सूरत में प्लॉट करें, इस यूनिट सर्कल के अलावा एक ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो क्या होगा। सो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि y एक्सिस हमारा है वही y कोऑर्डिनेट जो कि बराबर है साइन थीटा के, और जो हमारा x एक्सिस है उस पर हम थीटा को प्लॉट करेंगे जो कि रेडियंस की सूरत में है, जो यहाँ हमने इस टेबल में देखा। सो यहीं इसी टेबल से दोबारा हम इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। जब थीटा 0 है तो साइन थीटा भी 0 है। जब थीटा π/2 है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है। तो ये यहाँ कहीं नुक्ता हम बना लेते हैं। इसी तरह जब हमारा थीटा पाए है तो हमारा साइन 0 के बराबर है। जब हमारा थीटा 3π/2 या 270 डिग्रीज है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा साइन यहाँ नीचे हम -1 पे नुक्ता लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट बना लेते हैं। और जब हमारा थीटा 2π या 360 डिग्री के बराबर होता है तो हमारा साइन दोबारा साइन थीटा 0 हो जाता है। सो ये हमने डॉट्स बना लिए हैं। अब इनको अगर हम मिलाएं, अगर हम अज्यूम करेंगे ये जो बीच की वैल्यूज़ हैं इन दोनों के दरमियान भी एक तरह से एक सर्कुलर इसकी एक मोशन और फिगर बनता है, तो इसको अगर हम उस तरह से मिलाएं तो ये कुछ इस किस्म की वेव बनेगी और यही वेव आगे पॉजिटिव एक्सिस पे भी कंटिन्यू होगी और यही वेव इसी तरह से एक साइनोसॉइडल पैटर्न हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो साइन वेव है वो यूं ही फ्लक्चुएट करती है 1s और -1 के दरमियान। तो ये नेगेटिव में भी इसी तरह चलेगी पीछे की जाने। अब आते हैं हम अपने असल सवाल की तरफ, जो कि पूछा गया था कि ये डोमेन और रेंज साइन फंक्शन की क्या है। अब डोमेन क्या है साइन फंक्शन की? डोमेन हम कहते हैं उन तमाम वैल्यूज़ को या अक़दार को जो कि ये बतौर फंक्शन ले सकता है और उसे कंप्यूट कर सकता है। सो साइन तमाम रियल नंबर्स पे लागू होता है। जो साइन फंक्शंस है ये तमाम रियल वैल्यूज़ को कंप्यूट कर सकता है। तमाम रियल वैल्यूज़ पे की एक साइन की वैल्यू होती है। सो इसकी डोमेन हो जाएगी तमाम रियल नंबर्स, यानी तमाम रियल नंबर्स पे साइन फंक्शन की एक मखसूस कदर हमें मिलेगी। ये कंप्यूट करके तमाम रियल नंबर्स की एक साइन की वैल्यू हमें बता सकता है। रेंज से क्या मुराद है? रेंज से मुराद है इस फंक्शन के तमाम मुमकिन आउटकम्स या उसके जवाबात या आउटपुट्स की कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट्स या हुदूद क्या होंगी। सो वो हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि ये फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम -1 और 1 के दरमियान ही स्विच कर रहा है। सो रेंज हम लिखेंगे इसकी वो हो जाएगी -1 से 1 के दरमियान, और इसे हम लिख सकते हैं कि -1 <= sin θ is <= 1।